दोस्तों, मेरा नाम है खतीब और आप देख रहे हैं बी इंग्लिश चैंपियन। बाइबल बुक सीरीज के दूसरे दिन हम रीड करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, जिसका टाइटल है सिन एंटर्स द वर्ल्ड। सिन यानी बुराई, एंटर्स प्रवेश करती है, द वर्ल्ड दुनिया में। तो पूरे टाइटल का मतलब है बुराई दुनिया में प्रवेश करती है। ये टाइटल प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में है क्योंकि एंटर के बाद एस का यूज किया है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आए कि किस तरह से बुराई ने दुनिया में प्रवेश किया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो पढ़ना शुरू करते हैं। आदम एंड हिज वाइफ, आदम और उनकी पत्नी वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे। वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश थे। लिविंग इन द ब्यूटीफुल गार्डन, लिविंग रहकर, इन द ब्यूटीफुल गार्डन उस सुंदर बगीचे में जो गॉड यानी ईश्वर ने हैंडमेड बनाया था, फॉर देम उनके लिए। आदम और उनकी पत्नी उस सुंदर बगीचे में रहकर जो ईश्वर ने उनके लिए बनाया था बहुत खुश थे। यानी जब आदम और उनकी पत्नी उस बगीचे में रह रहे थे जो ईश्वर ने उनके लिए बनाया था, तो उसमें रहकर वो बहुत खुश थे। ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि इसमें वर्ब के बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक कॉम्प्लीमेंट दिया है। और ये वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसमें हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो आप हर एक सेंटेंस को अच्छे से समझते रहें, जिससे कि आपको पूरी बात कंप्लीटली समझ में आए। आगे देखते हैं। नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं। यानी नीदर का यूज हम तब करते हैं जब दो लोगों की बात की जाती है, और दो लोगों में से कोई एक भी नहीं। यानी नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, यानी किसी ने नहीं। वोर का मतलब है पहने थे, और क्लॉथ्स कपड़े। वोर ये वियर की सेकंड फॉर्म है। उनमें दोनों में से किसी ने भी कपड़े नहीं पहने थे। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बट लेकिन दिस यानी यह बात डिड नॉट कॉज कारण बनी, मतलब कारण नहीं बनी, देम उनका टू फील एनी शेम, यानी कोई शर्म महसूस करने की। यानी कि उन दोनों में से किसी ने भी कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन इस बात से उन दोनों ने कोई शर्म महसूस नहीं की। यानी कोई भी जो बात थी वो उनकी शर्म का कारण नहीं बनी। बिकॉज देयर वॉज, बिकॉज क्योंकि देयर वॉज थी। नो सिन यानी कोई बुराई नहीं। नो का मतलब होता है कोई नहीं, और सिन यानी बुराई। इन द वर्ल्ड दुनिया में, क्योंकि दुनिया में कोई बुराई नहीं थी। यहां पर देयर का यूज एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में किया है, और इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज के किसी स्थान पर होने या फिर ना होने की बात की जाती है। तो देयर वॉज थी, नो सिन कोई बुराई नहीं, इन द वर्ल्ड संसार में। तो उन्होंने शर्म क्यों महसूस नहीं की? क्योंकि उस समय इस दुनिया में कोई बुराई नहीं थी। दे ऑफन वॉक्ड, वे अक्सर वॉक्ड टहलते थे, इन द गार्डन बाग में, या फिर बगीचा बोल सकते हैं। वे अक्सर बाग में टहलते थे। एंड टॉक्ड और बात करते थे, विद गॉड ईश्वर के साथ। वे अक्सर बाग में टहलते थे और ईश्वर के साथ बात करते थे। बट लेकिन देयर वॉज यानी था, यहां पर फिर से देयर का यूज एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। देयर वॉज यानी था। अ क्राफ्टी स्नेक का मतलब होता है एक धूर्त, यानी जिसको हम कहते हैं झूठा, फरेबी, मक्कार टाइप का, जिसको हम बहुत ज्यादा चालाक कह सकते हैं। यानी क्राफ्टी स्नेक रहता था जो कि बहुत चालाक था इन द गार्डन, बाग में। लेकिन उस बाग में एक चालाक सांप रहता था जो बहुत ही कमीना था। ही आस्क्ड द वुमेन, उसने उस औरत से कहा। डिड गॉड, क्या ईश्वर ने रियली सचमुच टेल कहा था, यू तुमसे, नॉट टू ईट ना खाने के लिए, द फ्रूट फल, फ्रॉम यानी से, एनी ऑफ द ट्रीज यानी किसी भी पेड़ से, इन द गार्डन बगीचे में। उसने उस औरत से कहा, क्या सचमुच ईश्वर ने तुमसे बाग में किसी भी पेड़ से कोई फल न खाने के लिए कहा था? द वुमेन आंसर्ड, यानी उस औरत ने जवाब दिया। गॉड टोल्ड अस, ईश्वर ने हमसे कहा। वी यानी हम, कुड ईट खा सकते हैं, द फ्रूट यानी फल, ऑफ एनी ट्री किसी भी पेड़ से, एक्सेप्ट
फ्रॉम द ट्री यानी एक पेड़ को छोड़कर, ऑफ द नॉलेज यानी ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल यानी अच्छाई और बुराई के ज्ञान के पेड़ को छोड़कर हम किसी भी पेड़ से फल खा सकते हैं। गॉड टोल्ड अस, ईश्वर ने हमको बताया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईश्वर ने हमको बताया। इफ यू ईट, अगर तुम खाओगे। जब कोई भी सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है तो उसके साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसका हिंदी अनुवाद हम गा गी गे से करते हैं। अगर तुम खाओगे, दैट फ्रूट, वो फल, और इवन टच, या छुओगे भी इट यानी इसको, यू विल डाई, तुम मर जाओगे। कि ईश्वर ने हमसे ये कहा था कि अगर तुम कोई फल खाओगे या फिर उसको छुओगे भी तो तुम मर जाओगे। द स्नैक रिस्पॉन्डेड, सांप ने जवाब दिया, टू द वुमेन, उस औरत को, दैट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। ये इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये सच नहीं है। यू विल नॉट डाई, तुम नहीं मरोगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तुम नहीं मरोगे। गॉड जस्ट नोज, ईश्वर इतना जानता है, यानी ईश्वर सिर्फ इतना जानता है, दैट की एज सून एज, जब तक, यानी जैसे ही, यू ईट इट, तुम इसको खाओगे, यू विल बी, तुम बन जाओगे, लाइक गॉड, ईश्वर के जैसे। यानी ईश्वर सिर्फ इतना जानता है कि जैसे, एज सून एज का मतलब है जैसे ही तुम इसको खाओगे। ये इट किसके लिए बोला गया? फल के लिए। तुम इसको खाओगे, यू विल बी, तुम बन जाओगे, लाइक गॉड, ईश्वर के जैसे। एंड मी सॉर विल अंडरस्टैंड, और समझोगे, गुड एंड एविल, यानी अच्छाई और बुराई को, लाइक जिस तरह से ही डज, वो समझता है, और तुम उसी तरह से अच्छाई और बुराई को समझोगे जिस तरह से वो समझता है। द वुमैन सॉ, उस औरत ने देखा, दैट यानी की, द फ्रूट, वो फल, वॉज ब्यूटीफुल, यानी खूबसूरत था, एंड यानी और, ये डबल एल टाइपिंग मिस्टेक में हुआ है। लुक्ड यानी लगता था, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट। उस औरत ने देखा कि फल खूबसूरत था और स्वादिष्ट लगता था। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, और ये जो है ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि यहां पर वॉइस के बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है। शी ऑल्सो वॉन्टेड, वो भी चाहती थी, टू बी वाइज यानी बुद्धिमान बनना। टू बी का मतलब है बनना, और वाइज यानी बुद्धिमान, वो भी बुद्धिमान बनना चाहती थी। सो इसलिए शी पिक्ड, उसने उठाया, सम ऑफ द फ्रूट यानी कुछ फल, एंड एट इट, और उसको खा लिया। यानी उसने कुछ फल उठाए और उसको खा लिया। देन शी, तब उसने गिव दिया, सम यानी कुछ, टू हर हस्बैंड, यानी उसने जो कुछ तो खा लिया और कुछ जो है वो अपने हस्बैंड को दिया। हु वॉज, जो था, विद हर, उसके साथ, जो उसके साथ था। ये जो हु है ये हस्बैंड के लिए बोला है। एंड और, ही एट इट, उसने इसको खा लिया, टू यानी भी, और उसने भी इसको खा लिया, यानी उस औरत ने तो खाया ही, और उसका जो हस्बैंड था यानी आदम, उसने भी इसको खा लिया। सडनली, अचानक से, देयर आईज, उनकी आंखें, वर ओपन्ड यानी खुल गईं, और अचानक से उनकी आंखें खुल गई थीं। ये वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एंड दे, और उन्होंने, रियलाइज यानी महसूस किया, दे वर नेक्ड यानी वे नंगे थे। जैसे ही उन्होंने उस फल को, दोनों ने फल को खाया, अचानक से उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने ये रियलाइज किया कि वे नंगे थे। यहां पर आप देख सकते हैं वर्ब के बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां नहीं है, बल्कि ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसे थे? नंगे थे। तो ये एक पास्ट, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, और ये नेक्ड एक एडजेक्टिव है। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू कवर, ढकने की, देयर बॉडीज, अपने शरीर को। बाई स्यूइंग का मतलब है सिलकर, लीव्स यानी पत्तियों को, टुगेदर यानी एक साथ। तो उन्होंने अपने शरीर को ढकने के लिए एक साथ पत्तियों को सिलकर कोशिश की। टू मेक क्लॉथ्स यानी कपड़े बनाने की। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कपड़े बनाने के लिए एक साथ पत्तियों को सिलकर अपने शरीर को ढकने की कोशिश की। देन, तब, द मैन एंड हिज वाइफ, वो आदमी और उसकी पत्नी, हर्ड द साउंड यानी आवाज सुनी, ऑफ गॉड, ईश्वर की, वॉकिंग, टहलने की, थ्रू द गार्डन, बगीचे में। तब उस आदमी और उसकी पत्नी ने बगीचे में ईश्वर के टहलने की आवाज को सुना। दे बोथ,
वे दोनों हिड छिप गए फ्रॉम गॉड, ईश्वर से। वे दोनों ईश्वर से छिप गए, ये हाइड की सेकंड फॉर्म है, और जहां भी सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। आगे देखते हैं। देन गॉड, तभी ईश्वर ने, कॉल्ड यानी आवाज लगाई, टू द मैन, उस आदमी को, तभी ईश्वर ने उस आदमी को आवाज लगाई, वेयर आर यू, तुम कहां हो, यानी तुम कहां हो। आदम रिप्लाइड, आदम ने जवाब दिया, आई हर्ड यू, मैंने तुमको सुना। वॉकिंग, टहलते हुए, इन द गार्डन, बाग में, मैंने बाग में तुमको टहलते हुए सुना, यानी सुनाई दी आपकी आवाज। वॉकिंग का मतलब है टहलते हुए, ये एक प्रकार की विशेषता भी बता रहा है। एंड और आई वॉज अफ्रेड, मैं डर गया था, यानी भयभीत था। ये भी सिंपल का पास्ट से, मतलब सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। इसमें भी वॉज के बाद कोई एक्शन वर्ब ना होकर एक कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि मैं डर गया था, बिकॉज क्योंकि, आई वॉज नेक्ड, क्योंकि मैं नंगा था। सो इसलिए, आई हिड, मैं छिप गया, इसलिए मैं छिप गया। देन गॉड आस्क्ड, तब ईश्वर ने पूछा, हु, यहां पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, हु टोल्ड यू, यानी किसने बताया तुमको। इसका मतलब है किसने तुमको बताया, दैट की यू वर नेक्ड, कि तुम नंगे थे, ये तुम्हें किसने बताया। डिड यू ईट द फ्रूट, क्या तुमने वो फल खाया। ये डिड से स्टार्ट हुआ है, ये इंटेरोगेटिव है और पास्ट का इंडेफिनिट है। क्या तुमने वो फल खाया जो आई, मैंने टोल्ड, कहा था, यू, तुमसे, नॉट टू ईट, ना खाने के लिए। क्या तुमने वो फल खाया जो मैंने तुमसे नहीं खाने के लिए कहा था। द मैन आंसर्ड, उस आदमी ने जवाब दिया, यू गेव मी दिस वुमेन, तुमने मुझे ये औरत दी, यानी तुमने मुझको यह औरत दी। एंड शी गेव मी द फ्रूट, और उसने मुझे वो फल दिया। देन गॉड आस्क्ड, तब ईश्वर ने पूछा, द वुमेन, उस औरत से, वॉट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। वॉट यानी क्या, हैव यू, तुमने डन किया है, तुमने क्या किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो और ऐसे क्या पूछा, तुमने क्या किया है। द वुमेन रिप्लाइड, उस औरत ने जवाब दिया, द स्नेक, यानी सांप ने, ट्रिक्ड मी, मुझे चाल में फंसा लिया। ट्रिक्ड है जो है चाल में फंसा लिया, मी यानी मुझको, तो उस सांप ने मुझको चाल में फंसा लिया। गॉड सेड, ईश्वर ने कहा, टू द स्नेक, सांप से, क्या कहा, यू आर कर्स्ड, यानी तुमको अभिशाप है, यानी बद्दुआ जिसको हम कहते हैं, कि तुमको अभिशाप है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, यानी अचानक से कहा है और किसी कर्ज किया, यानी बद्दुआ दी है, तुमको अभिशाप है। यू विल स्लाइड, तुम सरकोगे। ऑन योर बेली, यानी अपने, ऑन योर बेली यानी अपने पेट के बल। एंड ईट डड, और मिट्टी खाओगे। मतलब ईश्वर ने सांप को यह अभिशाप दिया कि तुम अपने पेट के बल सरकोगे और मिट्टी खाओगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यू एंड द वुमेन, तुम और वो औरत, विल हेट, नफरत करेंगे, ईच अदर, एक दूसरे से। एंड योर चिल्ड्रन, और तुम्हारे बच्चे, एंड हर चिल्ड्रन, और उस औरत के बच्चे, विल हेट, नफरत करेंगे, ईच अदर, एक दूसरे से, टू यानी भी, और तुम और वो औरत एक दूसरे से नफरत करेंगे, और तुम्हारे बच्चे और उस औरत के बच्चे भी तुम, मतलब एक दूसरे से नफरत करेंगे। ये मेरा अभिशाप है, यानी ईश्वर ने ऐसा कहा। द वुमेन्स डिसेंडेंट, यानी उस महिला के, ये अपोस्ट्रोफी एस है, क्या ये अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। इसका मतलब होता है का, की, के, इस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। डिसेंडेंट का मतलब है संतान, उस औरत की संतान यानी वंश। विल क्रश, कुचलेगा, योर हेड यानी तेरा सिर। एंड यू, और तू, विल वाउंड, घायल करेगा, हिज हील, उसकी एड़ी को। उस औरत का वंश यानी संतान, उस औरत की संतान तेरे सिर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी को घायल करेगा। दोनों सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में, यानी ये ईश्वर ने सांप को अभिशाप दिया है और ये सच है। गॉड देन सेड, ईश्वर ने तब कहा, टू द वुमेन, उस औरत से, आई विल मेक चाइल्ड बर्थ, यानी मैं बच्चे के जन्म को करूंगा, वेरी पेनफुल, बहुत तकलीफ दे यानी दर्दनाक, फॉर यू, तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए बच्चे के जन्म को काफी तकलीफ दे बना दूंगा। ये औरत को अभिशाप दिया है कि जब भी
किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो वो वक्त एक औरत के लिए, एक माँ के लिए काफी कष्टदेय होता है। तो ये एक ईश्वर का पहले से ही अभिशाप दिया गया था जब ये पृथ्वी बनी थी, और उसके बाद जो भी ये घटना हुई थी कि किस उसने उस फल को खिला दिया था जो ईश्वर ने खाने के लिए मना किया था। तो इस तरह से ईश्वर ने सांप को भी अभिशाप दिया और औरत को भी अभिशाप दिया कि जब भी कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो वो वक्त काफी तकलीफदेह होगा। यू विल डिजायर, तुम इच्छा करोगी, योर हस्बैंड, अपने पति की, तुम अपने पति की मतलब अपने हस्बैंड की इच्छा करोगी, एंड ही, और वो, विल रूल ओवर का मतलब है अधिकार दिखाएगा। यू यानी तुम्हारे ऊपर, तुम अपने पति की इच्छा करोगी और वो तुम्हारे ऊपर अधिकार दिखाएगा यानी तुम्हारे ऊपर शासन करेगा। गॉड सेड टू द मैन, ईश्वर ने उस आदमी से कहा, यू लिसन्ड यानी तुमने बात सुनी, टू योर वाइफ, अपनी पत्नी की, एंड डिसोबेड मी, और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, क्योंकि यहां पर डिस लगा हुआ है, ओबे से पहले डिस लगा हुआ है। डिसओबेड यानी आज्ञा का पालन नहीं किया, मी यानी मेरी। तो ईश्वर ने उस आदमी से कहा कि तुमने अपनी पत्नी की बात सुनी और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। नाउ द ग्राउंड इज कर्स्ड, नाउ अब द ग्राउंड, इस जमीन को, इज़मी से कर्स्ड अभिशाप दिया जाता, और अब इस जमीन को अभिशाप दिया जाता है। एंड और यू विल नीड, तुम्हें जरूरत होगी, टू वर्क हार्ड, मेहनत करने की, टू ग्रो फूड, खाना उगाने के लिए यानी भोजन उगाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत होगी। देन तब, यू विल डाई, तुम मरोगे, एंड योर बॉडी, और तुम्हारा शरीर, विल रिटर्न, वापस लौट आएगा, टू डड, इसी मिट्टी में। तब तुम मरोगे और तुम्हारा शरीर वापस इसी मिट्टी में लौट आएगा। द मैन, उस आदमी ने, नेम्ड नाम रखा, हिज वाइफ, अपनी पत्नी का, एव, विच मीन्स, जिसका मतलब है लाइफ गिवर यानी जन्मदाता यानी जीवनदायक। उस आदमी ने अपनी पत्नी का एव नाम रखा जिसका मतलब है लाइफ गिवर यानी जीवनदाता, जीवन देने वाली। बिकॉज, क्योंकि, शी वुड बिकम, वो बनेगी, द मदर, माँ, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की, क्योंकि वो सभी लोगों की मां बनेगी। एंड गॉड क्लॉथ्ड आदम एंड एव विद एनिमल स्किन्स, एंड और गॉड यानी ईश्वर ने क्लॉथ्ड कपड़े बनाए आदम एंड एव के विद एनिमल स्किन यानी जानवर की खाल से। देन गॉड सेड, तब ईश्वर ने कहा, नाउ यानी अब, दैट की द ह्यूमन बींग्स, इंसान, हैव बिकम, हो गए हैं, लाइक अस, हमारे जैसे। अब इंसान हमारे जैसे हो गए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। बाई नोइंग यानी जानकर, गुड एंड एविल यानी अच्छाई और बुराई के बारे में। दे मस्ट यानी उनको, मस्ट नॉट बी अलाउड, अनुमति नहीं होगी, टू ईट, खाने की, द फ्रूट यानी फल, ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन देने वाले पेड़ का, एंड लिव फॉर एवर, और हमेशा जीने का, यानी उनको हमेशा जीने की यानी हमेशा जिंदा रहने की, और जीवन के यानी जिंदगी के पेड़ का फल खाने की अनुमति नहीं होगी। मस्ट का यूज है जो कि एक मॉडल वर्ब है और जिसका अनिवार्य यानी जरूरी काम के लिए इसका हम यूज करते हैं। आगे देखते हैं। सो इसलिए गॉड सेंट आदम एंड एव अवे फ्रॉम द ब्यूटीफुल गार्डन, इसलिए ईश्वर ने आदम और एव को, सेंट अवे का मतलब है भेज दिया, फ्रॉम द ब्यूटीफुल गार्डन, उस सुंदर बगीचे से बाहर भेज दिया। गॉड ईश्वर ने प्लेस्ड रख दिया यानी खड़ा कर दिया, पावरफुल एंजल्स यानी शक्तिशाली फरिश्तों को, एट द एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार पर यानी दरवाजे पर, टू द गार्डन बगीचे के, और टू कीप यानी नजर रखने के लिए, एनीवन किसी पर भी, फ्रॉम ईटिंग खाने से, द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन के पेड़ का फल खाने से, हर किसी पर नजर रखने के लिए बाग के प्रवेश द्वार पर शक्तिशाली फरिश्तों को खड़ा कर दिया। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। और चैप्टर नंबर 3 देखने के लिए गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।